दोस्तों, आज फिर से परले एक और चित्र है दोस्तों। कुंग फू मास्टर टाइफून ने जब जम्बू का सिर काटकर स्वाता के जादुई बक्से में बंद कर दिया। स्वाता एक अदृश्य शक्ति थी जो ताइको कबीरों के गुरु मठ में रहती थी। मैं जहाँ भी कह दूँ उसकी अदृश्य दीवारें हैं। शायद मैं अपनी जादुई बक्सा है और इसका स्वामी का कुंग फू स्वामी महागुरु का स्वाता है। इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया मैंने? शुरुआत उस तूफान से हुई थी जिसने मेरा बला बनाया कंकाल दीप तबाह कर डाला। और वह तूफान पनप पनडुब्बी से संचालित किया जाता था। पनडुब्बी टाइफून ऑर्गेनाइजेशन की थी जिसका संचालन मास्टर टाइफून और उसके हर कमांडो का नाम भी टाइफून होता है। ऐसे दो दो टाइफून मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को ख़त्म करने के लिए मैं कैप्टन बकरा के साथ टाकियो आया। टाकियो से गायब होकर मैं अपने एक निगरो सेवक डिंगरो गोजा की मदद से जम्बू नंबर 2 बनकर टाइफून के ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर पहुंचा। मास्टर टाइफून का पहाड़ ताकानासाकी के ऊपर उड़ रहा था। बरसों की मेहनत पर जम्बू पानी फिर डाला, सब बम्बों से उड़ा डाला। लेकिन मैं उसके बाद मास्टर टाइफून मेरी आखिरी जंग हुई जिसमें मेरे शरीर के टुकड़े कर दिए और मेरा एक सिर यहाँ कैद कर डाला। लेकिन मैं अपना मकसद पूरा करूँगा। अभी 100 बरस तक और जिंदा रह सकता हूँ। हिरोशिमा एटम बम से तबाह हो गया और हिरोशिमा एटम बम से तबाह हो गया और मेरा कबीला नष्ट हो गया। और बरसों के बाद भी जीवन खत्म है। मैं विश्व को एक झंडे के नीचे लाऊंगा और सारे विश्व में एक धर्म ही, एक जाति ही, हमारा कबीला विश्व भर राज करेगा। आवश्यकता पड़ी तो मैं महागुरु स्वाता की आत्मा की मदद हासिल करूंगा जो अपनी कंदरा से बाहर नहीं आती। महागुरु स्वाता तो अभी एक एटम बम के विनाश से मरे गए थे। उसकी आत्मा आज भी हमारे साथ है। अभी हमारे पास एक और पनडुब्बी है जो तूफान पैदा कर सकती है। मैं उसे नए सैनिक भर्ती करूंगा। हमारी पनडुब्बी टोक्यो के असली किलोमीटर तागासाकी के सुनसान टापू पर तट पर छुपी है। मास्टर ने एक बार फिर ताइको कबीले में पहुंचा। ताइको के बहादुर लड़ाको तुम्हारा मास्टर आ गया। ताइको वर्तमान कुंग फू मास्टर हिरोशी टाइफून का स्वागत सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हिस्को हिकोशी, तुमने कितने योद्धा तैयार किए? हमारे ग्रुप में 500 ऐसे योद्धा हैं जिसे हाथ तलवार की धार बन गए हैं, जो परमाणु अस्त्रों से लेकर आधुनिक अस्त्रों तक जानकारी रखते हैं। हमारी दूसरी कतार में 5,000 योद्धा हैं जिनका परीक्षण चल रहा है। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? अवश्य। हर मैदान में धाम धाम योद्धा परीक्षण ले रहे थे। पहली खेप से मुझे 100 योद्धा चाहिए जिन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। हम एक जहाज पर गोजामा पर हमला करने वहां का अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे। गोजामा हांगकांग के निकट है, ठीक है? गोजामा एक आज़ाद टापू है, इसलिए हमारी जंग को गोजामा की सभी जंग की ओर बगावत समझा जाएगा। इसके बाद हम गोजामा पर पूरे विश्व का पताका फहरा देंगे। इसी सप्ताह के अंतिम पैर सैनिकों कूच करेंगे। सब नौकाओं अलग अलग दस्ट टोली में गोजामा पहुंचेंगे। जम्बू का सिर मंथन कर रहा था। मेरे जिस्म लोहे के न जाने कहाँ उड़ गए होंगे। और जब तक मैं अपने हिस्सों को दृष्टि सीमा में नहीं आ जाएंगे, मेरी दृष्टि सीमा मैग्नेट पावर उनके खींच नहीं सकती। उनके हिस्सों की तलाश करना मेरा पहला
लक्ष्य होना चाहिए। ओह, मैं चाटा को तो भूल ही गया। मेरा छोटा गुलाम बड़ी आसानी से मेरे सिर के जिस्म के हिस्सों तक पहुंच जाएगा और उसका रडार मेरे जिस्म की दिशा आसानी से पा लेगा। मेरा बनाया और हजारों मील दूर जिस ग्रह में है जहां उसे ट्रांसमीटर कर सकता हूँ। मेरी मस्तिष्क की तरंगे प्रकाश की स्पीड से 100 गुना तेजी से वहाँ पहुँच जाएंगी। चाटा कमान चाटा जम्बू कालिंग चाटा कालिंग कालिंग तुम्हें उस जगह ट्रांसमिट करना चाहता हूँ जहाँ मैं इस वक्त कैद हूँ। जम्बू को यह नहीं मालूम था कि जादुई बक्से में वह कुछ भी सोचेगा वह स्वाता की आत्मा जान जाएगी। चाटा, लेकिन यह चाटा कौन है? स्वाता की आत्मा जादुई बक्से के पास पहुंचकर मनाने लगी। इससे पहले कि चाटा नामक जीव यहाँ पहुंचे मुझे उसे भस्म कर देना चाहिए। मेरे एक इशारे पर जादुई बक्सा इसे पिघलाकर राख कर देगा देगा पर यह बहुत खतरनाक है। चकम बूम चकम घनचम चाम चू चाम और स्वाता मंत्र चलाने लगा। इसका तो तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसका फौलाद ईश्वर पिघल जाएगा। बक्से की दीवार गर्म होने लगी। तभी ट्रांसमीटर होकर चाटा वहां प्रकट हुआ। और वो यह क्या भला है? चाटा की विशेषता यह थी कि वह न उस पर जादू का असर करता था न कोई जादुई वस्तें मस्तों का मैजिक सिस्टम उससे छिपा रह सकता था। चाटा, मुझे इस अदृश्य तपती दीवार से मुक्त कराओ। और स्वाता स्वाता ने आग छोड़ी। आग को चाटा पर कोई असर न पड़ा। धड़ाम, उन्हें जादुई बक्से को तोड़ डाला। चलो चाटा, मुझे लेकर चलो, बाहर ट्रांसमीटर कर दूं। हाँ, अपने साथ मुझे भी ट्रांसमीटर करो। हे, यह क्या? का दोनों गायब हो गए। चाटा जम्बू का सिर सहित स्पार्क हुआ और वह गायब हो गया। स्वाता ने वहाँ मौजूद एक घंटा बजाया। टन, मैं बेबस हूँ। इस गुफा से बाहर मेरी शक्ति सीमित है। और ताइको का कंफू मास्टर के घंटे की आवाज़ सुनकर धर्मगुरु की गुफा की तरफ दौड़ पड़ा। वो पवित्र गुफा से बुलावा और गुफा में दाखिल हुआ। गजब हो गया। किसी कोसी का इकोसी वह फरार हो गया। उसने जादू बक्सा तोड़ डाला। उसे रोका निकलने न पाए, परंतु उसके एक अंडे जैसे जानवर है। पूरे कबीले में खतरे का अलार्म बज उठा। जम्बू का सिर फरार हो गया है। उसे 7 अंडे नुमा जानवरों से तलाश करो। चाटा जम्बू के सिर सहित चट्टानों में प्रकट हुआ। आपके जिस्म के बाकी हिस्से कहाँ हैं चीफ? बताता हूँ। फिलहाल तुम मुझे किसी ऊंचे पेड़ की शाखा में छिपा दो ताकि आसपास दूर देश को लीजिए। और चाटा ने जम्बू के सिर को घने ऊंचे पत्तों में छिपा दिया। बोलिए, जाओ चाटा, जाओ चाटा, अपने गेडार की मदद से मेरे जिस्म की विशेष हिस्से की तलाश करो। रडार, और उन हिस्सों को मेरे पास लेकर आना। आप मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं इस शैतानी टोली का खात्मा किए वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन मेरा समूचा कंकाल द्वीप को तबाह कर दिया। आपके एक द्वीप को खो जाने के क्यों चिंतित होते? हमारे पास तो पूरा ग्रह है, वहाँ चले मौज करें। नहीं, मुझे चाटा पृथ्वी लोक बड़े खतरे का बचाना है। ओके चीफ, मैं चलता हूँ। जम्बू की फरारी की खबर टाइफून मास्टर को भी मिली क्या? वो चारों तरफ जम्बू के सिर की तलाश किया जाने लगा। खोज लो शैतान को, यहीं पर जल्दी ही प्रलय आने वाली है। खोज लो शैतानों, जल्दी प्रलय यहाँ आने वाली है। और मैं तुम्हें कौम मैं तुम्हारी कौम को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर विश्व विजेता बनने की सपना पैदा न हो सके। चाटा उड़ा जा रहा था इस दिशा में। सबसे पहले चाटा जम्बू का हाथ मिला। वह रहा हाथ
और फिर चाटा को धड़ भी मिल गया और समुद्र में तैर रहा है। चाटा इन अंगों को थैले में रखा। मुझे एक हाथ और दो टांगे और सिर दी। चाटा सभी अंग मिल गए। अब लौट चलता हूँ उसी जगह पर। लौटना क्या है, पहले एक झटके में ट्रांसमिटर हो जाता हूँ। चाटा नाम है मेरा। और चाटा उसी पेड़ के पास पहुंचा। अरे अरे, रहा अंडे जैसा जानवर, मारो पकड़ो। बस आपके जिस्म के टुकड़े फिट करो, मैं ज़रा इन्हें देखता हूँ। एक ज़माने से युद्ध नहीं लड़ा। वो चाटा को घेर लिया उन्होंने। तड़ाक, डिशूं डिशूं डिशूं। जम्बू तक तब तक जम्बू पूरे रूप में आ गया। ओह, कहाँ गायब हो गया। जाए। कुछ देर बाद वहाँ 25 लाशें पड़ी थी। आओ चाटा, अब इन कबीले पर प्रलय होगी। तुम एक काम करना, तुम मैकेनिक खिलाड़ी हो, इनका सरदार एक कवच में रहता है, उस कवच को अलग करना तुम्हारा काम है, ठीक है। और एक आदमी ने भागकर कबीले में खबर दी, वह यही है, पूरे शरीर हमारे आदमी को मार डाला। कबीले के चारों ओर छिप जाओ, जमीनी सुरंग में घुस जाओ। जम्बू अपने कबीले उनके साथ कबीले में घुसा। यहाँ सब के सब योद्धा कुंफू के योद्धा है। शैतान स्वाता की आत्मा, गुलामों से बाहर निकलो, पूरी बस्ती खाली पड़ी है। जम्बू को एक जाल में आकर गिरा। खींच लो, टांग दो। जाल में फंसकर जम्बू टंग गया और सैकड़ों फायर जम्बू पर हुए। ठहरो, गोलियां से मरने वाला नहीं है, यह पोलादी मशीन का आदमी है। इसे दहकती आग में भट्टी में डाल दो, इसे पिघलाया जा सके। जम्बू इससे पहले जम्बू भट्टी में जाता, चाटा ने जाल काट दिया। जम्बू के सामने सारे शत्रु मौजूद थे। दाएं दाएं दाएं, जम्बू की डिस्क चली और इंसानों के सिर कटकर गिरने लगे। इन्हें ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर मानव का पंगा लेकर अपनी मौत बुला ली। और जमीनी सुरंगों पर सूरमा बाहर निकले और जम्बू की टांगों में जंजीरें फंस गई। जम्बू की डिस्क चलनी और जंजीरें कट डाली और जम्बू जमीन के अंदर गया। जम्बू जमीनी सुरंग में घुस गया और समूचे कबीले पर प्रलय आ गई। उधर टाइफून परंपरागत फौलादी कवच पहनकर कबीले की तरफ प्रस्थान किया। जब कबीले की धरती पर जा पहुंचा जहां अनगिनत लाशें पड़ी थी, कहाँ गया जम्बू? वह मौत की मशीन है। अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलो मास्टर टाइफून। कबीले का मास्टर अंतिम सांसें ले रहा था। मास्टर टाइफून के मुंह से क्रोध की अग्नि निकली। नहीं, मैंने एक बार टुकड़े टुकड़े कर दिया, दूसरी बार उसके सर को राख में तब्दील कर दूंगा। वह सुरंगों में छिपा योद्धाओं से लड़ रहा है, अंदर जाइए। और फिर उसने पांव घूमे और जम्बू सुरंगों में योद्धाओं को कत्ल कर रहा था। तेज चक्कर काटता हुआ मास्टर जमीन में समा गया, इस तरफ गया है। जम्बू लाश बिछाता हुआ जमीन से बाहर निकला। मास्टर तूफान टाइफून भी बाहर निकला और टाइफून जम्बू को उड़ाता हुआ आकाश में ले गया और जम्बू का जिस्म से हाथ पैर धड़ अलग। अब देखता हूँ तू दोबारा जिंदा कैसे होता है। टाइफून से दोबारा दबोचा हुआ था। जम्बू का सिर हवा में तैर रहा था। चाटा, अपना काम करो, मुझे कवच के मैकेनिक खोलो और कर्च हटा दो। ओके बॉस। चाटा मास्टर टाइफून पर सवार हो गया। अब अंडे भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। और चाटा ने मैकेनिज्म खोल दिया।
फौलादी कवच मिस्टर जिस्म से हटकर घबराहट में सामने जम्बू का धड़ छोड़ दिया। जम्बू का धड़ गिरते ही जम्बू से जुड़ गया। अब देखता हूँ तू किस मेरे हाथों कैसे बचता है। और जम्बू फिर उड़ा और मास्टर टाइफून पर डिस्क फेंकी और मास्टर टाइफून के डिस्क के घाव करता रहा। जम्बू फायरिंग खोल दी। मास्टर टाइफून का जिस्म गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिरने लगा। मुझे स्वाता की गुफा में पहुंच जाना चाहिए, मुझे वही बचा सकते हैं। खड़ाक, जम्बू ने डिस्क से उसका सिर काट दिया। जमीन पर गिरती मास्टर टाइफून अपने सिर को कैच कर लिया। मास्टर, मैं आ रहा हूँ। और मास्टर टाइफून गिरता पड़ता गुफा में जा पहुंचा। गुरुजी, महागुरुजी। और जमीन और जम्बू जमीन पर उतरा। अब उसका खेल खत्म हो गया। वह अपनी गुरु की आत्मा के पास आत्मा बनकर पहुंच गया है। क्या हम गुफा का मुआयना करें? चाटा ने द्वार खोला। जम्बू गुफा में दाखिल हुआ। हाँ चलो, मुद्रा हालत में देखना चाहता हूँ, खोलो इसे। गुफा का हाल मैकेनिक। गुफा में जम्बू दाखिल हुआ। सब शांत हो गया। यह खामोशी से जैसे प्रलय के बाद आती है। मास्टर टाइफून दुनिया में डायरेक्टर बनने का यही अंजाम होता है। अपने साथ साथ हजारों लोग को मेरे हाथों मरवा दिया। अब जो आओ जम्बू अपने गुरु की आत्मा के साथ। टाइफून की लाश को छोड़कर वह बाहर चले गए। और जम्बू के निकलते हैं ध्रुव एक लकीर सी गुफा में उभरी। वो स्वाता की आत्मा संस्कार उठी। स्वाता की आत्मा टाइफून के शव के पास पहुंची। अभी इसके शरीर में गर्मी बाकी है। स्वाता के मुंह से फूंक निकली और हवा में मास्टर का सिर धड़ लगा दिया और स्वाता की गर्दन पर उंगली फिराई। अब तेरे जिस्म में प्रवेश करूंगा और उसके बाद तू अमर हो जाएगा। मैं तेरे भीतर वास करता रहूँगा और तेरी शक्तियाँ मुझे मिल जाएंगी और मेरी सारी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। मास्टर टाइफून अपने कबीले में हजारों इंसानों के साथ शहीद हो गया है, लेकिन उस सब की याददाश्त व्यर्थ नहीं जाएगी। शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और स्वाता की आत्मा मास्टर टाइफून के शरीर में प्रविष्ट हो गई। अब सिर्फ उस वक्त का इंतजार करना होगा जब वह तेरे बहे खून का एक ताज़ा बूंद देकर फिर से ताकत पैदा करे। और तेरे जिस्म में अब खून नहीं रहा। मुझे कोई खून की कुर्बानी देगा, मैं तेरे शरीर के साथ साथ उठ खड़ाऊंगा। और कोई भी योद्धा अगर जिंदा हुआ तो यहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा और मैं उन्हें हुक्म देता हूँ अपने खून से तेरे जिस्म में उतार कर वह अपने प्राण त्याग दे। पर इस सब खत्म हो गया। कोई जिंदा नहीं बचा। काश मास्टर टाइफून विश्व विजेता बनने का सपना न देखा होता, प्रलय न आती। चाटा, अब तुम अपनी धरती पर लौट जाओ। गुड बाय सर। और चाटा ट्रांसमिट हो गया और गुरु जम्बू उड़ गया। अब मुझे अपने देश पहुंच जाना चाहिए। विद्युत मानव।